लेकिन प्रियंका भारती, यहां पर जो अभी तक एक्शन हुआ है, और सिर्फ इस मुद्दे की अगर बात करें, क्योंकि राजनीति इस मुद्दे को लेकर के हो रही है, कथावाचकों की जाति को, क्या क्या इस पर एक्शन हुआ है। कथावाचक से जिन्होंने पैर पर नाक रगड़वाई थी, उस महिला रेणु तिवारी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो लोगों ने उपद्रव किया था, अब पुलिस ने कहा है कि उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, उन पर रासुका लगाई जाएगी। 20 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर जिन्होंने टिप्पणी की है, 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है। यानी कि आपकी जाति जो भी रही हो, आपको नहीं छोड़ा गया है, आप पर एफआईआर किया गया है। तो कहां ये इसको जाति का रंग देकर के पीडीए की राजनीति की जा रही है। जिसने अपराध किया है उस पर एफआईआर है, कार्रवाई है। जिसने उल्टा इल्जाम लगाया है उस पर भी कार्रवाई है। और अब बागेश्वर धाम शास्त्री को भी इस पर घसीट लिया गया। देखिए, हमें इस समस्या को समझने के लिए जड़ तक जाना होगा कि बाद में क्या हुआ उस पे डिस्कशन के बजाय, क्योंकि जब तक आप जड़ तक नहीं जाइएगा आप समाज को उससे मुक्त नहीं करा सकते हैं। सबसे पहली बात कि उन लोगों ने जो ये हरकत की यादव समुदाय से आने वाले संत के साथ, दलित समुदाय से आने वाले ढोलक वादक के साथ, वो क्यों की? वो भाजपा से सीख रहे हैं। भाजपा से इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि भाजपा के लोग जब दलित सांसद की जीभ काटने की बात करते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। भाजपा का नेता विपक्ष से आने वाले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद मंदिर धोने की बात धो देते हैं और बोलते हैं कि वो इम्प्योर है, उनका नाम तक लेना, उन पर कार्रवाई नहीं होता है। भाजपा नेता ओम बिरला एक जातिगत महासभा में जाकर के बोलते हैं कि ब्राह्मण समुदाय सर्वश्रेष्ठ समुदाय है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब भाजपा के नेता योगी आदित्यनाथ, अखिलेश जी जो पिछड़े समुदाय से आते हैं, उनके घर खाली करने पर मंदिर को धो देते हैं, योगी जी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां से समाज सीखता है, वो वहीं से इंस्पिरेशन लेता है कि जब इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम भी ये काम करेंगे, तो हम पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर कार्रवाई तो हो रही है ना। अगर सच में वो भाजपा की सरकार से सीख रहे हैं, जो आपने नाम लिया है, उसी नेता ने रासुका लगाने की बात की है, उसी नेता ने इन लोगों को अरेस्ट किया है, उसी नेता ने रेणु तिवारी पर एफआईआर किया है, कार्रवाई हो रही है उसी सरकार ने। तो योगी आदित्यनाथ जी खुले क्यों घूम रहे हैं जातिवाद करने के बाद? रासुका उन पर भी तो लगनी चाहिए थी ना। आप इन लोगों को, और बाकी आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लोगों को पकड़ा गया। सोशल मीडिया के लिए नहीं, रेणु तिवारी जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पैर पर नाक रगड़वाई, उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। जिन्होंने उपद्रव किया, मारपीट गई, उनकी कुर्की कराई जाएगी। किया गया है एफआईआर दबाव में किया गया है, जब सारे विपक्ष के लोगों ने एकजुट होकर के आवाज लगाई और तेजस्वी जी ने बिहार से भी कह दिया कि अगर बिहार में ऐसा गलती से भी ऐसा करने का काम करते तो हम छोड़ते नहीं, हम संविधान से चलते हैं, मनुस्मृति से नहीं। तो वो तो दबाव में किए हैं। लेकिन अच्छा, तो जो भी एक्शन हुआ है दबाव में हुआ है, ठीक है। कर रही हैं आप, एक्शन की बात कर रही हैं ना। हाँ। सारे पिछड़े दलित समुदाय से हैं जिनको पकड़ पकड़ के लोग जेल भर रहे हैं, और जिस रेणु तिवारी की आप बात कर रही हैं उनको तो कथित जातिवादी लोग समर्थन में उनके उतरे हुए हैं, अभी भी उनका समर्थन कर रहे हैं, झूठ को फैलाया जा रहा है आज भी। और धीरेन्द्र शास्त्री कौन समर्थन में उतरे हुए हैं? कौन समर्थन में उतरे हुए हैं? कौन समर्थन में उतरे हुए नहीं है? उनका पूरा गांव जो समाज उनके लिए लिख रहा है, भाजपा के प्रवक्ता उनके समर्थन में आए थे, आप ही के चैनल डिबेट्स में आए थे, नहीं आए थे क्या? बताइए, वो नहीं करते। हाँ, गलत हुआ है उनके साथ। मैंने किसी नेता को नहीं देखा है उनके समर्थन में उतरते हुए। पर संजय राणा, आप इसका जवाब दीजिए। भाजपा से सिखाया हुआ है और भाजपा ही अब समर्थन कर रही है, भले से ही परोक्ष रूप से। पतंजा, गुड इवनिंग फेलो। देखिए, ऐसा है कि जातिगत राजनीति करते करते इन्होंने सनातन पे भी आक्रमण करना चालू कर दिया। उसका कारण है बागेश्वर धाम पे आक्रमण करना या उन पे इल्जाम लगाना, ये छोटी बात नहीं। उसके पीछे सोची समझी साजिश है समाजवादी पार्टी की। साजिश क्या है? वो सनातन को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदू को जोड़ने की बात करते हो, और बाकी पार्टी जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, वो हिंदुओं को तोड़ने की बात करती हो, दलगत और राजनीति कर रहे हैं और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। अभी हमारे मित्र क्या बता रहे थे, ये हमारा संविधान, भैया आर्टिकल 15 ने हमको ये अधिकार दिया है कि कोई भेदभाव नहीं हो सकता, और कोई भेदभाव नहीं हुआ। जहां तक गिरफ्तारी की बात हो रही है, 4 लोग थे, चारों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। दबाव में किया है, कोई दबाव में नहीं, 24 आवर्स में एक्शन लिया गया है, उनको जेल में अरेस्ट करके भेज दिया गया है। समस्या क्या है कि इनको जातिगत राजनीति करनी है। इनका जो अस्त्र था
चाहे वो कास्ट सेंसेक्स हो जाए, चाहे वो जाति की बात हो जाए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। तो अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तिलमिलाए और बौखराए घूम रहे हैं। और सनातन के लिए जो बागेश्वर धाम बाबा कर रहे हैं उनको देखना चाहिए। 218 करोड़ का कैंसर का अस्पताल बनवा रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो कम से कम रोज हजारों लोगों का पेट भरते हैं, और जो भी आश्रम में लोग आते हैं उनका करते हैं। भाई कई लड़कियों की शादियां कराते हैं, जो समारोह हर महीने होता है वहां पे वो करते हैं। सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। दोनों राजकुमार जी और प्रियंका भारती हंस रहे हैं। बता रहा क्यों हंस रहे हैं? समस्या कि आप बोलते हो कि वो सोशल वर्क कर रहे हैं, तो हम पूछते हैं राजनीतिक दल से आप क्या कर रहे हो, ये बताइए। आप प्रियंका भारती हिंदू एकता की जो बात कर रहा है उसको निशाने पे लिया जा रहा है। पद्मजा जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बहन की शादी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करवाई थी। और दूसरी बात, जिस धीरेन्द्र शास्त्री के इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, हमको बताइए ना, पूरा देश नंबर मांग रहा है हनुमान जी को फोन करते हुए। नहीं, नंबर हनुमान जी का आपको नंबर हनुमान जी का चाहिए तो धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम में चले जाइए। एमपी दूर नहीं है, सीधे इसका भाग है। बिहार से उठिए और एमपी चले जाइए, आपको वहां नंबर मिल जाएगा और पर्ची भी लिखी हुई मिल जाएगी। पर्ची भी मिल जाएगी, पर्ची जहाँ पे आप हनुमान जी का नंबर और आपके नेता का भी नंबर उसमें अंकित होगा, तो वो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। समस्या क्या है? आपकी समस्या है, आपकी समस्या है राजनीतिक जमीन है ना, वो खसक चुकी है, खसक चुकी है, खसक चुकी है। बिहार में भी खसक गई, उत्तर प्रदेश में भी खसक गई है। ये बताइए, समाज की बात कर रहे हैं, समाज किससे बनता है? आप जितने भी महापुरुषों के नाम लीजिए जो हमारे हिंदू धर्म के महापुरुष हैं, कहीं नहीं दलित समाज से आते हैं। एक सूत्र श्री, जब हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, आपको बता देता हूं कि आप तो हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा जानती नहीं, थोड़ा सा ज्ञान आपका अर्जन कर देता हूं। देखिए, एक सूत्र श्री होते थे, जब हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा पंडित जी एक सूत का रखते हैं, उसमें सूत्र श्री कहा जाता है। सूत्र श्री कौन थे? वो दलित थे, और दलित क्या थे? वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जो अपने पुराण है, 10 पुराण को सुनाया था। उतना सम्मान करता है उस समाज को। वाल्मीकि जी कौन थे? किस समाज से आते थे? इसी समाज से आते थे। लेकिन समस्या क्या है? आप लोगों को सिर्फ सनातन पे आक्रमण करना है। एक छोटी सी बात करके खत्म कर देता हूं। अगर अखिलेश यादव ने 50 लाख रुपए की बात कही, माना चलो मैं बोल लिया, ये बताइए जाकिर नायक के बारे में क्यों नहीं बोल पाया अखिलेश यादव? जाकिर नायक के बारे में बोलने में शर्म आ रही थी। जाकिर नायक बोलता है कि अगर महिला को आप 20 मिनट तक देखते हैं और आपके शरीर में कुछ होता नहीं है, आप मेडिकली अनफिट है। और किसी महिला को टीवी नहीं देखना चाहिए, उसको पर्दे में रहना चाहिए, उसको काम करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए काम के लिए ऑलरेडी अल्लाह ने कुछ दिया हुआ है। उस पे बोलने में आप लोग की क्या? ठीक है, राजकुमार भाटी इसका जवाब देंगे, लेकिन बता दीजिए, सनातन पर नाम धीरेन्द्र शास्त्री का, लेकिन टारगेट सनातन है। फिर राजकुमार भाटी और मैं राशिद साहब आपके पास आ रही हूं। तो अब मेरी बात सिद्ध नहीं, प्रियंका इसका जवाब देंगे। मेरी बात सिद्ध होगी नहीं? नहीं, इससे पहले कि आप जाकिर नायक वाले एंगल पर जवाब दे राजकुमार भाटी, प्रियंका भारती को जवाब देने दीजिए कि नाम भले से ही धीरेन्द्र शास्त्री का हो, लेकिन टारगेट है सनातन। और ये सारे जो उन्होंने एग्जाम्पल हैं दिए हैं संजय राणा ने। पद्मजा जी, मुझे तो इनकी सोच पर तरस आता है। कभी कहते हैं वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेज के आने पर बन गया, पोर्टुगीज के आने पर बन गया, फिर वाल्मीकि जी की जाति खोज लाते हैं। अरे करते क्या है आप लोग? सोचते समझते, पढ़ते लिखते नहीं है क्या? नहीं, हम ना चलिए वहां चलिए। अफ्रीका से पीएचडी नहीं करने गए थे। हमारे देश में पीएचडी करने के लिए हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है और हमारी शिक्षा पद्धति है, जिसपे हम जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आपकी तरह मुझे अफ्रीका जाकर के रिसर्च करने की जरूरत नहीं। भारती जी, प्रियंका जी, मुद्दे पे बात कीजिए ना। अभी आज का जो मुद्दा है, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम क्यों लिया जा रहा है बार बार? संजय राणा और हर्षवर्धन त्रिपाठी का कहना है क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक रहना चाहिए, कि जाति के आधार पे आपको बंटना नहीं चाहिए, कि देश तभी आगे जाएगा जब सब एक धर्म के जो लोग हैं वो साथ में रहेंगे। इसीलिए उनको अटैक किया जाता है क्योंकि ये आपकी राजनीति के लिए खतरनाक है। पहली बात, जब दलित समुदाय का व्यक्ति उनके पैर छूने आ रहा था तो धक्का दे दिया, अरे मुझ में सटो नहीं, टच मत करो, अछूत हो। ये वर्ड उन्होंने खुद यूज किए, जो वीडियो हर जगह क्या ये सच है संजय राणा? दलितों की बिल्कुल पद्मजा जी, ये कहानी बनाई हुई आरजेडी की। एक छोटा सा बात और पूछता हूँ, अपनी बहन से पूछता हूँ, प्रियंका जी, आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानती हो और भाटी साहब भी मानते हैं। ये बताइए, जम्मू कश्मीर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक भी मूर्ति क्यों नहीं है? आप मूर्ति क्यों नहीं लगवा पा रहे? हम तो बोलते हैं। नहीं, वापस मुद्दे पे आते हैं। जम्मू कश्मीर पे
नहीं जाते। इतनो बात जात पे, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, इस धर्म को लेकर के, उस चीज को लेकर के ब्राह्मण के खिलाफ बात करना, राजपूतों के खिलाफ बात करना, वैश्यों के खिलाफ बात करना। अरे आप हिंदुओं में क्यों तोड़ रहे हो? आपकी हिम्मत है, आपने जाकिर नायक के बारे में क्यों नहीं बोला? अभी आपके 2-3 और नाम बता दे, और धर्मों के गुरुओं के नाम जो प्रीच करते हैं, जाकर शिक्षा देते हैं, उस पर आप नहीं बोल पाएंगे और ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलेंगे। ये बताइए, एक जमाने में 30 साल पहले किसी के पास साइकिल नहीं होती थी, मर्सिडीज का काफिला कहां से आ गया?